और समानुपात के आज कुछ क्वेश्चंस पढ़ना चाहेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। अनुपात मतलब रेशो, मतलब कोई भी एक क्वांटिटी दे रखी है, उसका हमको रेशो दे रखा है कि 2:3 या 2:3 में उसको विभाजित किया गया है। क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 500 का 2:3 निकालो। तो क्या करेंगे हम सिंपल कि सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास 5। पहले इसका 2 अनुपात निकालेंगे, तो 2 अनुपात निकालने के लिए 2 बटे इन दोनों का सम 5 और किसका निकालना है अपने को 500 का। तो क्या हो गया हमारा 500 ये 100 तो कितना हो गया 200 रुपये। ये तो 2 अनुपात हो गया इसका। और इसका तीसरा अनुपात क्या होगा इसका 3/5 गुणित 500 मतलब ये 100 तो मतलब ये कितना हो गया हमारे पास 300। मतलब 500 को 2:3 में जब हम विभाजित करेंगे तो कितने में आ जाएगा 200:300। हम नया क्वेश्चन रख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम्स में कि A/B कितना दे रखा है 4:5 और B/C कितना दे रखा है अपने को 6:7। हमें सबसे पहले कुछ नहीं देखना है कि यहाँ का जो B है और यहाँ का जो B है, मतलब इस B से रिलेटेड है 5 और इस B से रिलेटेड है 6। इन दोनों को हमको इक्वल करना है। इक्वल करना इन द सेंस क्या हो गया हमारे पास A/B बराबर कितना हो गया हमारे पास 4:5 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे B/C कितना दे रखा है हमको 6:7। मतलब क्या होगा इस 6 का मल्टीप्लाई इस दोनों में करना है और इस 5 का मल्टीप्लाई हमको इन दोनों में करना है। तो क्या हो गया हमारे पास A/B कितना हो गया हमारे पास 6 का गुणा इसमें क्या तो 6 चौक 24 गुणित 6 पंजे 30 और B/C कितना हो गया हमारा 5 का गुणा इसमें करना 5 6 30 और 5 7 33। मतलब ये दोनों हमारा बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये B हमारा इक्वल हो गया। अब ये B इक्वल हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि A/B और B/C इसका मतलब कितना हो गया हमारे पास 24:30 और 30:35। मतलब कितना हो गया A/B/C ये जो B हमारा दोनों के बराबर हो गया तो कितना हो गया हमारे पास 24:30:35। मतलब हमारे पास जो निकालना था कि A/B/C निकालिए तो ये B/C। सिमिलरली कभी किसी ने पूछ लिया कि भैया A/C कितना, तो जब हमारा ये तीनों अनुपात हमारा बराबर आ गया तो A/C निकालना है। तो क्या होगा A/C मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई 24 और C की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 35। तो ये ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें 3 टाइप के अनुपात दे रखे हैं। A/B दे रखा है 3:4, B/C दे रखा है 8:9 और C/D दे रखा है हमको 12:13। अब हमको A, B, C और D 4 टाइप के अनुपात दे रखे हैं जिसमें हमें अब क्या निकालना है A/D निकालना है। तो इसके लिए एक ट्री मेथड है जिसे ट्री मेथड बोला जाता है, वो हम सबसे पहले बनाएंगे कि A/B निकालेंगे, फिर लिखेंगे B/C लिखेंगे और फिर C/D। इस टाइप से ट्री बना लेंगे। तो इस टाइप ट्री में A/B कितना दे रखा है हमारे पास 3:4। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे B/C को लिख देंगे 8:9। फिर क्या लिख देंगे हम C/D का 12:13। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यहां से स्टार्ट किया एक इसको और इसको, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको नंबर देते हैं 1 1 1। तो क्या हो गया हमारे पास 3 गुणित 8 गुणित 12। फिर लगाएंगे अनुपात का चिन्ह। फिर बढ़ते हैं हम इसके पास, ये कितना हो गया पास 4, इसको 2 नंबर देते हैं। 4 के जस्ट नीचे वाला इसको हम 2 नंबर देते हैं। फिर एक इसको 12 को भी हम 2 नंबर देते हैं। तो किसका हो गया 4 8 गुणित 12, 4 गुणित 8 गुणित 12। फिर हम क्या करेंगे इस 4 से स्टार्ट करेंगे, ये 4 लेंगे, इसको हम 3 नंबर देते हैं। फिर इसके जस्ट बाद 8 तो ले लिया था, फिर इसको हम ले लेते हैं 3। फिर इसको हम क्या करते हैं इस 12 को ले लेते हैं 3। तो हमारे पास क्या हो गया 4 9 12। तो 4 गुणित 9 गुणित 12। फिर एक अनुपात और निकाल लेते हैं D का। तो यहाँ से चालू करेंगे, वापस इस 4 से चालू करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 4 नंबर ये। फिर हो गया हमारे पास ये 9 नंबर, इसको भी 4 देते हैं। फिर लास्ट में क्या बच रहा है हमारा ये, इसको भी हम 4 नंबर देते हैं। 4 नंबर क्या होगा कि ये 4 गुणित 9 गुणित 13। मतलब क्या हो गया हमारे पास ट्री मेथड 3 8 12 इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। फिर 4 से ज्यादा 4 8 12
ये हो गया हमारे पास, फिर अनुपात लगाया, फिर 4 9 12, फिर 4 9 13, यहां से यूं, यहां से यूं, यहां से यूं और यहां से यूं करके इन सबको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 288 अनुपात 384 अनुपात 432 अनुपात 468, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या निकल गया हमारे पास, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, मतलब सब एक अनुपात 100 के बराबर है। तो अब हम क्या निकालना है, ए अनुपात डी, तो ये एक ए अनुपात डी, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 288 अनुपात 408। कभी हम इसको काटना चाहे तो इसको काट सकते हैं और जिससे भी कट जाएगा तो उसका आंसर आ जाता है हमारे पास 8 अनुपात 13, तो ये निकल गया हमारे पास ए अनुपात डी। एक नया क्वेश्चन लेते हैं कि यदि x अनुपात y 3/2 दे रखा है या 3 अनुपात 2 दे रखा है, अनुपात का मतलब होता है 3/2, 2 दे रखा है तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। हमें करना कुछ नहीं है कि x अपन वाई मतलब x अपन वाई, तो 3/2 दे रखा है और यहाँ पर अपॉन में y नहीं है तो क्या करेंगे हम इसमें इसके अपॉन में y लेते हैं। इसका मतलब क्या करा है हमने कि यहाँ पर इस ऊपर वाले में भी y का भाग दे दिया, नीचे वाले में y का भाग दे दिया, तो क्या हो यहाँ पर x प्लस वाई अपन में y और x माइनस वाई अपन में y, तो क्या हो गया x अपन वाई प्लस 1 और x अपन वाई माइनस 1। अब x अपन वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/2, तो 3/2 प्लस 1 और 3/2 माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 3 का आधा कितना होता है हमारे पास 1.5, 1.5 और 1 2.5, और ये कितना हो गया 1.5 में से 1 गया तो कितना हो गया 0.5, ये से ये गया बच्चम 25, मतलब आ जाएगा हमारे पास 5 आंसर। या तो इनका रेशियो निकालना हो तो ये निकाल सकते हैं, रेशियो 2.5 अपन में 0.5, तो क्या हो गया 25/5। सबसे पहले हम देखते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है कि a अनुपात b डबल अनुपात c अनुपात d। इसका मतलब क्या होता है कि a/b इज इक्वल टू c/d। अब क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि x की वैल्यू निकालो, कितना दे रखा है 3 समानुपात 15 अनुपात 9, तो हमको इस x की वैल्यू निकालना, क्या करेंगे हम x/3 बराबर 15/9, और तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 15 गुणित 3/9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। फिर एक और चीज आती है समानुपात, कंटिन्यू समानुपात या सतत समानुपात, जिसको क्या बोलते हैं हम a अनुपात b अनुपात c, तो इसको क्या बोलते हैं कंटिन्यू समानुपात या सतत समानुपात, कंटिन्यू रेशियो प्रोपोर्शन, है ना। तो इसके क्या होता है, इसको बीच वाला समानुपात है, प्रथम समानुपात बोलते हैं, इसको द्वितीय समानुपात बोलते हैं, इसको तृतीय समानुपात। अब ये तृतीय समानुपात हो गया। अब हम क्या बोला कि इसको अब हमें निकालता है कि 9 एवं 6 का प्रथम समानुपात निकालो। तो प्रथम समानुपात मतलब a की वैल्यू निकालना है। तो a क्या है एक्चुअल में, ये किस टाइप से है a/b बराबर b/c, है ना। तो अब इसका हमें क्या प्रथम समानुपात निकालना है, मतलब a का वैल्यू निकालना है। ये b दे रखा है और ये c दे रखा है, तो बस वैल्यू पुट करना है हमें कि a/b b/c, तो कितना हो गया हमारे पास a इज इक्वल टू 9 × 9/6, 981/6, और इसको जब हम काट देंगे तो इससे हम जो वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कभी उसने पूछा कि इसका द्वितीय समानुपात निकालो, कौन सा सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो, तो सेकंड प्रोपोर्शन में क्या करेंगे हम, इसका हमें b की वैल्यू निकालना है, समानुपात में b की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या है कि ये a की वैल्यू है, ये c की वैल्यू दे रखी है, तो ये a की वैल्यू की जगह यहाँ रखा, b की जगह b रखा और c की जगह क्या रखते हैं हमने 6, तो हमारे पास क्या हो गया b² इज इक्वल टू 9 × 54, मतलब b का वैल्यू कितना हो गया √54। सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड अनुपात भी जस्ट उसी के लाइक में कि हमने a और b का वैल्यू दे दिया है और c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास समानुपात के कुछ क्वेश्चंस, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। नया क्वेश्चन लेते हैं कि 300 रुपए को a व b में 2:3 में बांटा जाना है, तो उनके अनुपात का अंतर कितना है। तो a का अनुपात निकालेंगे सबसे पहले हम। तो a का अनुपात कितना हो गया हमारे पास, a को कितने 2 में बांटना है, दोनों का सम कितना हो गया 2 + 3 मतलब 5, और कितने अमाउंट को बांटना है 300 को, तो यहाँ पे मैंने 300 लिख दिया, तो क्या हो गया हमारे पास 5 6 30 और 6 दूनी 12 120। ये कितना होगा 2 अनुपात होगा किसका a का, और b का कितना हो गया, b का अनुपात हमारा 3 के रेशो में है, तीन दोनों का सम कितना हो गया 5 × 300 को हमने उसका अंश निकाल लिया, उसका भाग निकाल लिया, था 5 6 30
ये हो गया हमारे पास 36 18 180 रुपए। तो ये 180 किसका है, बी का भाग है, और ए का भाग 120 है। इन दोनों में अंतर कितना हो गया, तो बी माइनस ए कितना हो गया हमारे पास 180 माइनस 120, तो कितना हो गया हमारे पास ये 60 रुपए इन दोनों की सैलरी में अंतर है, जब उनकी उस 300 रुपए को हम जब उसको 2:3 में बांटा जाए। तो एक नया क्वेश्चन लेते हैं अनुपात के लिए कि एक आदमी 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। तो 12 लीटर दूध में कितना मिला रहा है पानी, 3 लीटर पानी, और दूसरी केन में 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। तो दूध की गुणवत्ता का अनुपात निकालो, मतलब स्ट्रेंथ निकालना है हमें कि पहले और दूसरी केन के दूध की। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला रहा है, तो इसका मतलब कितना हो गया हमारा 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला रहा है, तो कितने हो गए स्ट्रेंथ 12/15। ये इसी कितनी हो गई पहले वाले की गुणवत्ता। अब दूसरे वाले केन की गुणवत्ता कितनी हो गई हमारे पास 10 लीटर दूध में कितना पानी मिला रहा है 10 + 4 मतलब 4 लीटर पानी मिला रहा है, तो कितना हो गया 10/14। ये कितना है दूसरे केन की गुणवत्ता निकल गई हमारी। अब इन दोनों की गुणवत्ता का अनुपात कितना हो गया हमारे पास 12/15 अनुपात 10/14, मतलब कितना हो गया हमारे पास 12 × 14 अनुपात 15 × 10। तो हमारे पास कितना हो गया, जब हम इसको काटते हैं तो कितना आ जाता है 28 × 25 इन दोनों की गुणवत्ता का अनुपात। नया क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी अपनी सैलरी का 3/8 भाग खाने पर और 1/12 भाग उसकी शिक्षा पर, 1/4 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, तो उसके पास 550 रुपए बच जाते हैं। तो उसकी सैलरी ज्ञात करना है। मतलब एक आदमी अपने एक सैलरी का, तो माना उसकी सैलरी कितनी है हमारे पास 100%, मतलब उसको बोल दिया हमने एक, तो खर्च अपने क्या निकाल लेते हैं अपन इसके खर्च। तो खर्च क्या है, एक में से इसने कितना 3/8 भाग कहीं पे खर्च कर दिया इसने खाने पे, प्लस 1/12 भाग कहीं पे खर्चा कर दिया इसने शिक्षा पे, और 1/4 भाग कहीं पे खर्चा कर दिया इसने कपड़ों पे कर दिया। तो हमारे पास कितना बचा कि एक में से हम जब माइनस करते हैं तो उसको आता है 5/24 भाग, मतलब ये जो हमारा खर्च का भाग आ गया। अब उसकी हम क्या निकालते हैं टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास क्या कि जितना अमाउंट बचा है, बचा हुआ पैसा बटे कितना भाग खर्च, कितना भाग खर्च हुआ हमारा, बचा हुआ पैसा कितना है 550, तो लिखते हमने 550, और खर्चा कितना हुआ था 5/24 भाग। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका 2640 रुपए उसकी सैलरी थी। मतलब इस टाइप से हम कर सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें केवल सैलरी में से एक ही सैलरी में से 3/8 का भाग, 1/12 का भाग, 1/4 का भाग हम घटा रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 3/8 भाग खाने पर और उसका जो बचा हुआ है उसका 1/12 भाग शिक्षा पर, और उसका जो बचा हुआ उसका 1/4 भाग कहीं पे कपड़ों पे खर्च करता है। फिर उसके पास 550 रुपए शेष बचते हैं। तो अब उसकी सैलरी बताना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि जो हमारे पास भाग का जो खर्च होता है, खर्च का भाग है, जो खर्च भाग है वो क्या करेंगे हम कि एक में से 3/8 भाग इसको हमने माइनस कर दिया, फिर उस रिमेनिंग पार्ट का 1/12 भाग इसमें खर्चा कर दिया, ये इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया हमने, और 1/4 का में खर्चा हो गया हमारे पास इसमें कपड़ों में, शिक्षा में और एक खाने पे। तो हमारे पास कितना भाग बच जाएगा ये 55/128। अब हमारे पास कुल सैलरी कितनी हो गई, तो कुल सैलरी का तो वही जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि जो बचा हुआ अमाउंट बटे भाग खर्च। तो बचा हुआ अमाउंट कितना था हमारे पास 550 रुपए, और भाग खर्च कितना है हमारे पास 55/128। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 1280 रुपए। मतलब ये इस टाइप से क्वेश्चन। नया क्वेश्चन लेते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का कि 8 आदमी 80 एकड़ खेत को 24 दिन में पानी देते हैं, तो 36 आदमी 30 दिन में कितने एकड़ खेत को पानी देंगे। तो इनके लिए एक सिंपल एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मेन डे वर्क, मेन डे वर्क, पहला मेन, दूसरा मेन और दूसरे का वर्क, दूसरा मेन, दूसरे दिन और पहले का वर्क।
हमने पास क्या हो गया हमारे पास, M1 कितना हो गया हमारे पास, 8 आदमी कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। वर्क हमें एकड़ कितने, 80 एकड़ कहते हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर M2 कितना दे रखा है, 36 आदमी कितने दिन दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं। और W1 कितना हो गया, 80 एकड़ वर्क हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सिंपल एक फार्मूला लग गया, ये W2 निकालना है। तो W2 का फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, M2D2 W1 बटे M1 D1। तो हमारे पास M2 कितना हो गया हमारे पास, 36 गुणित 30 और W1 कितना है हमारे पास, 80 बटे M1 कितना है 8 और D1 कितना है हमारे पास 24। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, कितने एकड़ खेत में हम पानी देंगे, वो 450 एकड़ खेत में। जब हम सॉल्व करते हैं तो 450 एकड़ इसका आंसर आ जाता है। एक नया क्वेश्चन और लेते हैं कि एक परिवार के 7 लोग 36 दिन का किराया 840 रुपए देते हैं। किसी होटल में एक रुक रहे हैं वो, तो 7 लोग हैं एक परिवार के, जो 36 दिन का किराया 840 रुपए दे रहे हैं। तो बताओ कि भैया 9 लोग हैं, कुछ फैमिली है, वो 810 रुपए में कितने दिन रुकेगी। तो सिंपल हम यहाँ पर भी वही लगाएंगे, मेन डे और वर्क की जगह क्या हो गया हमारे पास, रुपीज, कितने रुपीज हम देंगे। तो कौन सा हो गया हमारे पास, रुपीज सेकेंड। हमारे पास क्या होगा, दूसरे में डेज और ₹1, मतलब जो वर्क वाला था हमारा वो। हमारे पास कितने मेन 7 लोग थे, कितने दिन रुके थे हमारे पास, 36 दिन। और कितने की हो गई हमारे पास, 810 रुपए की। दूसरे रुपए रखे हमने, कितने लोग रुकना है, 9 लोगों को रुकना है। कितनी फैमिली, कितने दिन रुकना है, तो डे 2 निकालना है हमें। कितने रुपए लगे थे पहले वालों को, 840। तो हम इससे डे निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका डे का फॉर्मूला हमारे पास 7 गुणित 36 गुणित 810 बटे 9 गुणित 840 बराबर, ये दिन निकाल रहे हैं हम किसके, उस नंबर ऑफ डेज जो हमारे। तो कितना हो गया हमारे पास, 27 दिन रुकेंगे ये। एक नया क्वेश्चन लेते हैं कि एक थैले में या एक डब्बे में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के जो दे रखे हैं 5:6:8 में दिए गए हैं, जो 200 रुपए मूल्य के हैं। तो सिक्कों की संख्या बताओ, या ये बताओ कि ₹1 के कितने सिक्के जो हैं वो कितने मूल्य के हैं, 25 पैसे कितने मूल्य के हैं और 50 पैसे कितने मूल्य के हैं, ये इनकी संख्या बताना। दोनों हम चीज बता सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, 5:6:8। अब इनकी क्या निकाल लेते हैं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये किसका है, ये ₹1 का सिक्का है, ये 50 पैसे का सिक्का है ये, और ये 25 पैसे का सिक्का है ये। तो क्या हो गया, इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुणित 1 अनुपात 6 गुणित 1/2, क्योंकि 50 पैसे है तो 50 पैसे कितना हो गया मूल्य, 1/2। और 8 गुणित 25 पैसे का कितना मूल्य होता है, 1/4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 अनुपात 2/6 और 4 दूनी 8 मतलब 2। तो हमारे पास कितने, 5:3:2 का अनुपात आ गया। तो ये कितना होगा, टोटल सिक्के 5 + 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास, 5 और 3 8 और 2 10। अब हम क्या निकालेंगे, पहला ₹1 के सिक्के का मूल्य। तो ₹1 के सिक्के का मूल्य कितना होगा हमारे पास, पहला रेशो 5 बटे टोटल सिक्के कितने हमारे पास 10 गुणित कितना बचे हमारे पास मूल्य के 200 के। तो हमारे पास कितना हो गया, 20 पंजे 100 रुपए के जो सिक्के हैं वो किसके हैं, ₹1 के हैं, मतलब 100 सिक्के। फिर हमारे पास क्या है, 50 पैसे के सिक्के के, तो 50 के वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, या ये 3। तो क्या होगा, 3/10 गुणित 200। तो हमारे पास कितना आ गया, 60 रुपए के जो सिक्के हैं वो किसके, 8 आने के हैं या 50 पैसे के, मतलब कितने सिक्के हो गए हमारे पास, 120 सिक्के। तीसरा 25 पैसे का सिक्का क्या है हमारे पास, 2। तो 2/10 गुणित 200 ये गया हमारे पास। तो 20 दूना
40 रुपए के जो सिक्के हैं वो हमारे पास किसके 25 पैसे के हैं। तो 40 रुपए में कितने होते हैं 4 चौक 16, मतलब 160 जो सिक्के हैं वो हमारे पास किसके हैं 25 पैसे के सिक्के हैं।